भाई चाइना के अंदर गेमर्स की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, क्योंकि वहां पर एक तो आपने सुना ही होगा कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि भैया एक हफ्ते में इतने ही घंटे खेल पाओगे या फिर इतने पैसे इस पे गेम पे लगा पाओगे, मतलब एज के हिसाब से वहां पर ये सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा काम हो रहा है कि डेवलपर्स ने चाहे कितनी ही गेमें तैयार कर दी हो, चाहे कितनी बढ़िया बढ़िया गेमें हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ गई होगी, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी नहीं आई है। क्योंकि जुलाई 2021 के बाद से जब ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आई थी सामने, उसके बाद से कोई भी गेम वहां पर रिलीज हुई ही नहीं है। गेमर्स ढूंढ रहे हैं कि भाई गेम आ क्यों नहीं रही है, तो भाई रीज़न ये है वहाँ पे कि किसी भी गेम को वीडियो गेम रेगुलेटर्स ने अप्रूवल ही नहीं दिया है। तो भैया ये हालत है चाइना के अंदर अब गेमर्स की। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 2021 के नवंबर महीने में ही सिर्फ 17 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स को बैन किया गया है, जो कि आप कह सकते हो कि उन मोबाइल नंबरों को ही इनडायरेक्टली बैन कर दिया गया है, क्योंकि अब वो दोबारा से व्हाट्सएप पे साइन अप नहीं कर सकते उस सेम नंबर से। यहाँ पर जो व्हाट्सएप का अब्यूज डिटेक्शन प्रोसेस होता है या सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर आप रिपोर्ट कर देते हो किसी भी अकाउंट को कि भैया इसने मुझे ये कह दिया, तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ नवंबर महीने में इतनी सारी रिपोर्ट हुई, या फिर उससे पहले हुई होगी, लेकिन एक्शन नवंबर में लिया गया कि 17 लाख अकाउंट्स को टर्मिनेट कर दिया गया व्हाट्सएप के ऊपर से। दोस्तों 25 दिसंबर को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, हालांकि ये डिले हो गया था लॉन्च के अंदर। तो अब ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए निकल चुका है, जिसको धरती के ऊपर से कैप्चर किया गया, जो कि कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक बहुत ही छोटा सा स्टार दिख रहा है मूव करता हुआ, और ये करीबन 15 लाख किलोमीटर दूर जा चुका है पृथ्वी से, लेकिन अभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा। इसे कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन ये कब तक हमें डीप स्पेस की इमेज दे पाएगा, वो दरअसल जून महीने तक दे पाएगा। इसको करीबन 6-7 महीने लग जाएंगे ये सारी चीज़ें करने में, और तब जाके आप इसके द्वारा कैप्चर की गई सारी इमेजेस देख पाओगे। दोस्तों क्रिसमस एक गिफ्ट्स का त्यौहार है, जिसमें गिफ्ट मिलते हैं छोटे छोटे बच्चों को, या बड़े बड़े लोगों को भी गिफ्ट्स मिल जाते हैं, बोनस भी मिलते हैं जो नौकरी करते हैं। जिस तरीके से दिवाली पे बोनस मिलता है, उसी तरीके से बाहर की कंट्रीज़ के अंदर क्रिसमस पर भी बोनस दिया जाता है। तो यहाँ पर 175 मिलियन US डॉलर के करीब में क्रिसमस पर एक बैंक है सैटेंडर बैंक, जो कि बांट गया अपने जितने भी होल्डर थे, बैंक होल्डर थे, उनको दे दिया। अब लोगों को लगा कि भाई ये तो गिफ्ट मिल गया, लेकिन उसके बाद में पता लगा कि भैया ग्लिच आया था, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि किसको भेज रहे हैं और किसको नहीं भेज रहे हैं, और सभी को 175 मिलियन US डॉलर डिवाइड करके भेज दिया। मतलब सबके हिस्से में जितना आया उतना उनको मिल गया। तो लोगों को लगा कि भाई ये तो बोनस मिल गया, और उनके तो मजे आ गए। कई लोगों के मतलब अकाउंट में पैसे थे भी नहीं, उनको भी मिल गए। तो भैया उन्होंने तो फटाफट निकाल के खर्च भी कर दिए, और अब जाके मालूम चला था कि ये ग्लिच है, जिसकी वजह से ये सारे कांड हुए हैं, और अब ये फंड को रिकवर करने में लगे हुए हैं। लेकिन कई सारे लोगों ने क्या किया, ट्रांजैक्शन कर लिए, मतलब ATM से या बैंक से निकाल लिया उन पैसों को। देखो कितना टाइम लगता है। लेकिन इसी तरीके की सेम घटना 2020 में US के सिटी बैंक के साथ में हुई थी, जहां पर उन्होंने 900 मिलियन US डॉलर डिस्ट्रीब्यूट कर डाले थे अपने ग्लिच वगैरह की वजह से। लेकिन उसके बाद में उनको भी रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, जिसमें से कुछ 500 मिलियन की रिकवरी ही हो पाई थी। तो अब देखते हैं कि इसके साथ में क्या होता है। दोस्तों सैमसंग CES 2022 के अंदर कमाल ही करने वाला है, जहां पर वो एक ऐसा टीवी लाने वाला है जो अपने आप में ही यूनिक है, क्योंकि एक तो ये 8K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ऊपर से 144 हर्ट्ज का ये होगा, और ये टीवी होगा, मतलब मॉनिटर भी नहीं होगा। सो इस पे गेमिंग का भी मज़ा लिया जा सकता है, PC पर लगा के भी, और इसी के साथ साथ कंसोल के साथ भी लिया जा सकता है मज़ा। लेकिन जो इस पे टीवी वगैरह देखने वाले हैं, उनके मज़े इस बात से हैं कि इसका जो रिमोट कंट्रोल होगा वो वाईफाई से चार्ज होएगा। उसके अंदर AAA बैटरी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वाईफाई से ही चार्ज होता रहेगा। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले US कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 12 चाइनीज़ इंस्टीट्यूट को ब्लैकलिस्ट किया है, जो कि कुछ डेंजरस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। और वॉशिंगटन टाइम्स का ये भी मानना है कि वो एक ऐसे वेपनरी को भी डेवलप कर रहे हैं चाइना वाले, जो कि माइंड को कंट्रोल कर देगा सोल्जर्स के, जो कि उनकी जो विल पावर होती है ना रेजिस्ट करने की, कि भैया हम टिके रहेंगे यहाँ पर, हम इससे दूर नहीं जाएंगे, अपनी जगह से हटेंगे नहीं, हम मतलब लड़ते रहेंगे। उस विल पावर को ख़त्म करने वाली कोई वेपनरी बना रहा है, जो कि सोल्जर्स को पैरालाइज कर सकती है, या फिर डिजीनेस या फिर चक्कर ला सकती है, मतलब बेहोश
कर सकती है, कुछ ऐसे वेपन्स वो क्रिएट कर रहा है जो कि वॉशिंगटन टाइम्स का मानना है शायद इसी वजह से यूएस ने 12 इंस्टीट्यूट को ब्लैकलिस्ट कर डाला है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।